पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आज ऐना का 13वां बर्थडे है और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पूरा घर डेकोरेट किया हुआ है। जब वो ऐना को लेने उसके कमरे की ओर जाते हैं, ऐना ने अपने आप को कमरे में लॉक किया होता है और वो अपने पेरेंट्स से बहुत रूडली बात करती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ऐना का ये बिहेवियर जब वो एक गार्डन में खेल रही थी तो उसे एक क्लाउन डॉल नज़र आई। उसने उसे उठाया। उसके बाद से ही उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। वो क्लाउन डॉल कुछ अजीब सी थी। कभी वो एक डॉल में तब्दील हो जाती, जब कमरे में कोई भी ना होता तो वो एक क्लाउन बन जाती। उसी रात एक टीनेजर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस आ रहा था। अचानक से उसके सामने कोई आ गया जिसके हाथों में गुब्बारे पकड़े हुए थे और वो रोड के दरमियान में खड़ा था। वो कौन था पता ही नहीं चल रहा था। उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छुपा हुआ था। उस लड़के रॉबिन को इतनी बारिश की वजह से कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। वो उस आदमी से टकरा ना जाए इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइसाइकिल का हैंडल दूसरी तरफ मोड़ा। उसकी बाइसाइकिल रोड पर फिसल गई और वो दम से नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर पर चोट लग गई थी और अब वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। जब उसने अपने आसपास देखा तो वो गुब्बारों वाला इंसान उसे किसी जगह नज़र नहीं आया। फिर एकदम से बिजली कड़की और वो उसके सामने आ गया। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। रॉबिन के सामने कोई और नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था, जिसे देखकर रॉबिन कांप उठा इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। जब रॉबिन रात को देर तक घर की ओर नहीं आया तो उसके पेरेंट्स ने उसे हर जगह पर ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस वालों ने रॉबिन को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक गाड़ी उसी सड़क से गुजरी जिस सड़क से रॉबिन कुछ देर पहले अपनी साइकिल से गिरा था। पुलिस कार एक जगह पर आके रुकी और वहीं करीब पर रॉबिन की साइकिल भी पड़ी थी। उस गाड़ी से उतरकर दो पुलिस वाले सामने एक पेड़ की ओर देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। सर को फोन लगा। सर। हाँ बोलो। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मारकर पेड़ पर लटका दिया है। What? सर, आप जल्दी आ जाइए। रॉबिन मर चुका था और उसकी गर्दन पर वही गुब्बारे लटक रहे थे जिसे वो क्लाउन अपने हाथों में लिए घूम रहा था। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था और दूसरी तरफ ऐना के चेहरे पर फाइनली एक मुस्कान आ गई थी। वो उसी डॉल जैसे क्लाउन के साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा बैरिक टाउन कांप उठा था, पर किसे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। तो क्या हुआ रॉबिन के साथ उस रात? वो क्लाउन कौन था? क्या उसने सच में रॉबिन को मारा है या इसके पीछे कोई राज है? ऐना के कमरे में भी एक क्लाउन है। क्या पता ऐना मेंटली अपसेट हो या फिर उस क्लाउन डॉल में कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें छुपी हुई हैं। और ये सब कुछ जानने के लिए द क्लाउन सीरीज़ का 3rd एपिसोड का इंतज़ार करें। अगर आपने इसका 1st एपिसोड नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।